Most welcome to all of you. Today the fundamental subject issue is parameter of screening. फाइनल राउंड के पैरामीटर के बारे में I have already written. आज मैं केवल today I am only confined to the parameter of screening. Now the first question comes at stake. What is the need of this parameter? Gentlemen, I would like to interpret it कि आप इसको देखें कि डिस्टेंस नापने के लिए किलोमीटर होता है, सीना और कपड़े नापने के लिए सेंटीमीटर होता है, वजन नापने के लिए किलोग्राम होता है, ऊंचाई नापने के लिए फीट होता है, समुद्र की दूरी मापने के लिए या मेजर करने के लिए नॉटिकल माइल होता है। तो स्क्रीनिंग को मापने के लिए आखिर में इसका क्या मापदंड है? जैसे फाइनल राउंड का मापदंड मैंने लिख दिया तो इतने डिमांड आए, इतने टेलीफोन आए कि इसका मापदंड क्या है। बच्चे, मुझे कोई शौक नहीं था ये पैरामीटर ऑफ स्क्रीनिंग, पैरामीटर ऑफ सिलेक्शन लिखने का। मेरे पास इतनी आवाजें आई, इतने रिक्वेस्ट आए, इस पर एक शेर सुन लीजिए आप। ये दुष्यंत कुमार की एक कविता है। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद भी हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। मैं स्क्रीनिंग के इशू पर आपको वापस लाता हूं। आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम। इसको मैं 6 कंपोनेंट में बांट दे रहा हूं। द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ दिस पैरामीटर इज OIR or IQ test. Now the issue comes again at stake. What is an OIR? OIR. It stands for Officer's Intelligence Rating or Overall Intelligence Rating. एक जो अफसर होता है, मैं उसको इंटरप्रेट कर दूं, वो ऑलराउंडर होता है, उसके पास ओवरऑल इंटेलिजेंस होता है, इसलिए इसके 2 नाम दिए गए हैं, ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग और ओवरऑल इंटेलिजेंस रेटिंग। और दूसरा इसका कंपोनेंट है पैरामीटर का पर्सनालिटी प्रोफाइलिंग। बच्चे, इसके 2 पार्ट हैं, एकेडमिक प्रोफाइल और पर्सनालिटी प्रोफाइल। मैं इसमें डिटेल पर नहीं जाऊंगा, अगला वीडियो इस पर डिटेल पर होगा। केवल इतना बता दूं कि अगर एकेडमिक प्रोफाइल आपकी 80% है और पर्सनालिटी प्रोफाइल आपकी 30% है, तो जब तक ये 50% का गैप पूरा नहीं होगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसका क्या साइंस है, इसका क्या फार्मूला है, इसके लिए मैं डिटेल आपका इंटरप्रिटेशन करूंगा इस वीडियो का। और तीसरा कंपोनेंट है पैरामीटर ऑफ स्क्रीनिंग का स्टेटस ऑफ स्टोरी। स्टोरी का पोटेंशियल, उसमें उसकी औकात, उसकी हैसियत, उसमें कितना दम, कितना स्ट्रेंथ होना चाहिए, उसको स्टोरी का स्टेटस बोलते हैं। इस पर भी मैं बात आऊंगा, बड़े एग्जाम्पल्स दूंगा। चौथा है नरेशन पार्ट। देखो बच्चे, स्क्रीनिंग के लिए OIR और नरेशन, कम से कम इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ये तो आपके हाथ में है। नरेशन आप बढ़िया कर लें, 1 मिनट के अंदर कर लें, 55 सेकंड की प्रैक्टिस करें, 1 मिनट में कर लें, नरेशन हो जाएगा। नरेशन पर मैं अलग से बहुत डिटेल में, बहुत सहूलियत के साथ बोल दूंगा। और 5वां कंपोनेंट है पर्सनालिटी ट्रेट्स एंड OLBs। आप देखें, आप किसी भी बोर्ड में जाएं तो 2 प्रकार की एड्रेसिंग वहां होती है, ओपनिंग एड्रेस और क्लोजिंग एड्रेस। और बार बार बोलते हैं कि हम पर्सनालिटी ट्रेट्स पर कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। पूरे देश में एक ही केवल एक अफसर ऐसा है जो पर्सनालिटी ट्रेट्स पर, पर्सनालिटी पर बार बार बोल रहा है। मुझे उनको धन्यवाद मैं दे रहा हूं और उनका जनता को और बच्चों को आभारी होना चाहिए। 6वां पॉइंट है आपका पैरामीटर ऑफ सिलेक्शन का GD ऑन PPDT, ग्रुप डिस्कशन ऑन पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट और पिक्चर परसेप्शन और डिस्कशन टेस्ट।
मैं फिर वापस पॉइंट नंबर फर्स्ट पाता हूं, OIR और IQ टेस्ट। अब हमें OIR स्टैंड्स फॉर ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग और ओवरऑल इंटेलिजेंस रेटिंग। सेकेंड पॉइंट है, इट रैंक्स बिटवीन OIR 1 to 5। It is difficult to fall under OIR 1, which is rare. Now, third one is for OIR 3, a good narration will only serve the purpose. For OIR 2, workable narration is required. अब बच्चे इसमें देखो OIR 1 और OIR 5 बचता है। जो लड़का OIR 1 में आएगा वो नरेशन अगर वर्केबल कर दे, किसी अगर बीच में फ्लक्चुएशन होता है, स्टकअप्स होते हैं, एक दो सारी बोल दे तो वो एक्सेप्टेबल हो जाएगा। OIR 5 के लिए बहुत ही अच्छा नरेशन चाहिए। मैं अब आगे बढ़ता हूं। OIR को अगर हम बाइफरकेट करते हैं तो 5 पॉइंट में गिरता है। बच्चे OIR 5 इज द लोएस्ट कैटेगरी, इट इज जस्ट बिलो एवरेज, इट इज बिलो 60 ओनली। OIR 4 एवरेज, इट इज बिटवीन 60 to 80। OIR 3 हाई एवरेज, बिटवीन 80 to 100। OIR 2 above average, between 100 to 120। OIR 1 outstanding, between 120 to 140। Above OIR extraordinary or exceptional, which is found in the rarest of rare cases। बच्चे थोड़ा OIR का मैं एक हल्का सा इंटरप्रिटेशन कर दूं। देखिए, एक पर्सन और एक कैंडिडेट जो ऑफिसर कैडर का एस्पायरेंट है, आप इसको ध्यान से सुने कि 20 से 30 लाख यूथ में एक क्लास 1 का रेशियो आता है। OIR पर तमाम हमारी केस हिस्ट्री है, इसको मैं इस पर बाद में डिटेलिंग करूंगा, बाद में इसका इंटरप्रिटेशन करूंगा, लेकिन मोटे मोटे में एक इंटरप्रिटेशन कर दूं कि ये कैंडिडेट हु इज एन एस्पायरेंट ऑफ द ऑफिसर कैडर, इफ ही इज नॉट एबल टू डिफाइन, डिस्टिंग्विश, कोरिलेट, बाइफरकेट, ब्रीफ, एक्सपेंड, इंटरप्रेट और एक्सप्लेन, so he shall not be at any cost acceptable in this cadre, and it gives a very weak signal to the scientists or the psychologists or to the people who are your evaluators and working in the system। थैंक यू एंड थैंक्स अ लॉट। लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और सजेशन दें। बहुत बहुत धन्यवाद और आशीर्वाद भी।